Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज अगर शुरुआती संकेत देखते तो मजा आ जाता। एशियाई बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल बन गया था। ऊपर से यूएस फ्यूचर्स आज के सत्र में अच्छी एक्टिविटी शो कर रहे थे। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी थी, लेकिन हाँ, आज नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स अच्छा इशारा दे रहे थे। ऊपर से एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 150 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुलेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। 169 पॉइंट्स के गैप के साथ खुल गया निफ्टी। जैसे कि आपको पता ही है कि एलआईसी की लिस्टिंग को रह गए अब कुछ ही दिन, तो ऐसे में 5 पैसा आपके लिए लेकर आया एक एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप एलआईसी की लिस्टिंग के बाद अगर एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पे आपको मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर एलआईसी की लिस्टिंग के 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। 15,977 का लेवल देख के एकदम से बुल्स के मुंह में आ गया पानी, क्योंकि 15,900 के ऊपर की ओपनिंग आज के सत्र में, जब इतनी ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी सिस्टम में हो रखी हो इस हफ्ते, तो एक बार तो कहीं ना कहीं टेंशन दे गए थे मंत्रियों को, और धीरे धीरे करके पिक भी हो रहे थे। 16,083 तक के लेवल तक पहुंच गए। जी हां, 16,100 को एकदम से दस्तक दे दी थी लगभग। लेकिन दोपहर बाद 2 बजे के बाद जिस तरीके की बिकवाली हुई है, ऐसा लग रहा था कि मंदड़िए वेट कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से एक बार 16,100 के लेवल पे आ जाए, उसके बाद बिकवाली करने शुरू करें। वन वे ट्रेजेक्टरी पे बेचते चले गए। 2 बजे के बाद जबरदस्त बिकवाली भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। दिन का निचला स्तर छूते हुए नजर आए। 15,782 आज के दिन का क्लोज है। 25 पॉइंट्स आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो बहुत जबरदस्त बिकवाली थी। निफ्टी बैंक 33,121 की क्लोजिंग है। 410 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया क्लोजिंग बेसिस पे, और सेंसेक्स 52,793 के लेवल पे बंद हुआ है, 136 अंक गिरकर। एडवांस डिक्लाइंस 50-50, 25 बढ़ने वाले 25 गिरने वाले निफ्टी पे। लेकिन ऊपरी स्तरों में जो मैं बात कर रहा हूं, जहां पर बिकवाली देखने को मिली है, निफ्टी पे आज का हाई है 16,083 का, और क्लोजिंग है 15,782 की, यानी कि ऊपरी स्तरों से 301 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक 34,002 का हाई लगा गया आज, लेकिन क्लोजिंग है 33,121 की, 881 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद। तो सेंटीमेंट तो ऑब्वियसली इस समय कमजोरी का ज्यादा है। कोई भी उछाल आ रहा है तो उसमें बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही है। एटलीस्ट इस हफ्ते तो हमने यही होते देखा। संभल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज निफ्टी गेंदर्स पे आज ऑटो ही छाया हुआ था, जिसमें टाटा मोटर्स नतीजों का इंपैक्ट था, जिसको 8.5% ऊपर ले गया। सन फार्मा 0.25% उछला। एमएनएम, एचयूएल, टाइटन, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी 2.25% से 3% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पाएंगे आप हिंडाल्को को। इस हफ्ते ही इसने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आज लगभग 5% टूटा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों का इंपैक्ट था और यह स्टॉक 0.5% टूटा है। भारी भरकम बिकवाली एसबीआई में देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.25% लुढ़का। आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल में भी आज दबाव देखने को मिला। दोनों ही स्टॉक्स लगभग 0.3% टूटते हुए नजर आए। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं, उसमें सबसे पहले पायदान पे था आरबीएल बैंक। बाजार शुरू हुआ था तो आरबीएल बैंक में एकदम से तेजी बन गई थी, और नतीजों का ही इंपैक्ट था। आज 9% चढ़ गया ये स्टॉक। इसके अलावा टाटा मोटर्स रिजल्ट्स इंपैक्ट 8.5% ऊपर बंद हुआ। आईजीएल 6.5% ऊपर बंद हुआ है आज। एमआरएफ, टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स 5% से 6.5% उछले। और इसके अलावा एयू बैंक, जो कि एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बना है, उसमें भी आज 5% के रिटर्न आते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में जीएनएफसी 9% का क्रैक पड़ा है स्टॉक में आज। आज वैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स का दिन नहीं था, जिसमें चंबल फर्टिलाइजर एक और स्टॉक जो 5.5% टूटा है। इसके अलावा इंडस स्टार सुबह से ही दबाव में था, और लेटर हाफ में तो बिकवाली और बढ़ गई, 9% नीचे क्लोजिंग करके गया है। ओएफएसएस, हनीवेल ऑटो, वेदांता जैसे स्टॉक्स 7% से 0.8% के आसपास टूटते हुए नजर आए हैं। और एक्सीडेंट्स बहुत जबरदस्त हो रहे हैं मार्केट पे। जब बिकवाली आती है तो परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा आ रही है स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो पहले पायदान पे है, जो आज प्रेफर था, जिसमें टाटा मोटर्स तो चढ़ा ही, रिजल्ट्स का इंपैक्ट। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 6.5% ऊपर बंद हुआ है। बहुत पिटाई पिछले कुछ दिनों में झेल चुका है, निचले स्तरों से रिकवर कर गया। एमआरएफ निचले स्तरों से रिकवर कर गया, 6% ऊपर। टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज 4% से 5% चढ़ गए। एमएनएम, हीरो मोटो, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। एफएमसीजी दूसरा तबका था जहां पर तेजी बनी। मैकडॉवल लगभग 0.4% उछला है। गोदरेज कंज्यूमर सुबह से ही एक्टिविटी तेज थी और 3% ऊपर बंद हुआ। रैडिको, कोलगेट, वरुण बेवरेजेस, एचयूएल, आईटीसी 2% से 2.5% ऊपर बंद हुए हैं, और ब्रिटानिया में भी 1.5% की तेजी देखने को मिली है। फार्मा एक और सेक्टर जो प्रेफर हुआ, जिसमें ग्लैंड फार्मा लगभग 5%, स्ट्राइड्स फार्मा 0.4%, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ और ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए गिरते बाजार में। शुगर
आज दिन आया, इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन जो सबसे प्रेफर्ड थे उसमें राजश्री शुगर्स 7% से ज़्यादा उछला है, दालमिया शुगर 6%, रेणुका शुगर 6%, मगध शुगर, मवाना शुगर 4.5% से 5%, EID पैरी और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। ये तो हो गए अब बढ़ने वाले सेक्टर्स, लेकिन जो गिरावट थी उसमें इस हफ्ते ही बहुत डेंट पड़ चुका है मेटल्स पे। आज भी नहीं छोड़ा बियर्स ने मेटल स्टॉक्स को, ज़बरदस्त बिकवाली वेदांता में हो गई, 6.25% टूट गया, हिंडाल्को 5% लुढ़क गया, JSW स्टील, टाटा स्टील, JSPL जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए 2% से 4%। एनर्जी में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर था, जिसमें अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन शामिल हैं। अदानी ग्रीन आज 10.5% लुढ़का है। NTPC, गेल, ONGC ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज ऊपरी स्रोत से हल्के होते हुए नजर आए। बैंक्स में SBI तो खैर नतीजों का इम्पैक्ट झेल ही रहा था, 0.5% टूटा है। इसके अलावा ICICI बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक्स में बिकवाली ज़्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें 2% से 3.25% ये तीनों ही स्टॉक्स टूटे हैं। इसके अलावा HDFC बैंक भी लगभग 0.1% टूटा है, और एक है सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें लगभग 2% का आज फॉल देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में मैट्रिमनी, खैर इन्होंने जो बायबैक अनाउंस कर रखा है बहुत अच्छा लेवल पे अनाउंस किया है, उसका एक इम्पैक्ट था 15%, तो ये स्टॉक चढ़ गया। इसके अलावा टाटा एलेक्सी MSCI इंडेक्स का हिस्सा बना है और 14.5% आज के सत्र में छलांग लगा गया। पूना वाला फिनकॉप 14% से ज़्यादा चढ़ा। IFB इंडस्ट्रीज 11.5%, शारदा क्रॉपकेम, HOEC, KEI इंडस्ट्रीज 9% से 10% चढ़े। आज अच्छी बात ये थी कि कुछ तो एटलीस्ट स्क्रीन पे कुछ मिड कैप शेयर्स में खरीदारी दिखी, और बहुत समय बाद हमने वो देखा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी 9% का उछाल था। महिंद्रा लाइफ, ग्रीव्स कॉटन 8.5% ऊपर रहा। इसके अलावा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, महिंद्रा हॉलीडेज, इंडिया ग्लाइकॉल्स और यूनियन बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स जो थे, यहाँ पर 7.5% से 8.5% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। बहुत पिटाई ऑलरेडी मिड कैप स्टॉक्स की हो गई है, तो कहीं ना कहीं नेशनल स्टोर से खरीदारी तो तय थी होगा। आज वो दिन आ गया। IPO अपडेट, 2 IPOs आज बंद हुए हैं, एक है डिलीवरी और दूसरा है वीनस पाइप्स। दोनों में ही ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। डिलीवरी 5,235 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी, 1.63 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, और वीनस पाइप्स ये तो खैर पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन आज क्लोजिंग जब हुई तो 165.4 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी, आसानी से मिल गए। 16.31 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया ओवरऑल। इस हफ्ते बाजार पे बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। निफ्टी लगभग 0.4% टूटा है, और निफ्टी बैंक की हालत तो और टाइट थी, 4.25% टूटता हुआ नजर आया। लेकिन कोई भी ऐसा सेक्टर इस हफ्ते नहीं है जो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा के गया हो, सभी तरफ लाल ही लाल दिखाई दे रहा था। सबसे ज़्यादा टूटा है मेटल, जो लगभग 12.5%, तो इंडेक्स ही टूटा है। एनर्जी एक हफ्ते में जो इंडेक्स है लगभग 10.5% टूटा है। सरकारी बैंक्स की हालत ही खराब, एक हफ्ते में 0.9% के आसपास इंडेक्स क्रैक हुआ है। सरकारी कंपनियां 6.5% इंडेक्स टूटा, और रियल्टी लगभग 6% इस इंडेक्स में भी क्रैक एक हफ्ते में आता हुआ नजर आया। तो क्वांटम ऑफ सेलिंग ज़्यादा थी, लेकिन ऐसे माहौल में निफ्टी गेनर्स टॉप के जो 5 एक हफ्ते में आए, उसमें बजाज ऑटो 4% चढ़ा है हफ्ते में। डेविस लैब्स, आयशर मोटर्स 2.5% चढ़ते हुए नजर आए, 1 वीक का रिटर्न है। HUL और एशियन पेंट्स ने कुछ संभालने की कोशिश की है, 0.2% के आसपास का रिटर्न। लेकिन हफ्ते में जो पिटाई हुई है उसमें प्रोमिनेंट है मेटल्स, जिसमें टाटा स्टील 14.5% टूटा, JSW स्टील 13.5% एक हफ्ते नेगेटिव है, हिंडाल्को 13%, कोल इंडिया 10% नेगेटिव है एक हफ्ते में, और अदानी पोर्ट्स 13% का क्रैक है एक हफ्ते में। तो क्वांटम ऑफ सेलिंग तो ऑब्वियसली ज़्यादा थी ही, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या बाजार यहाँ से कुछ रिवर्सल के संकेत देता है कि नहीं। मिड कैप गेनर्स इस हफ्ते के, उसमें गुजरात गैस और IGL को पाएंगे आप। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अच्छी खरीदारी हुई थी इस हफ्ते। गुजरात गैस 10%, IGL में लगभग 0.7% का रिटर्न। अवंती फीड्स, IFB इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर्स 5.25% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स की सूची बहुत लंबी है, लेकिन 2 स्टॉक्स हैं प्रोमिनेंट, उसमें अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन। दोनों ही स्टॉक्स 24%, 24.5% का डेंट पड़ गया है, और ज़बरदस्त तरीके से चढ़े थे, लेकिन एक हफ्ते में हो गए ढेर। जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली है यहाँ पे। JNFC बहुत प्रेफर्ड कैंडिडेट था स्टॉक मार्केट पे, अच्छा ग्रोथ स्टॉक था, लेकिन जब पिटाई हुई तो एक हफ्ते में 22% नीचे आ गया। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये तो खैर एक ही दिन में टूट गया था, लेकिन 20% ये एक हफ्ते में डाउन है। और वर्धमान टेक्सटाइल यहाँ पर भी 19.5% नेगेटिव एक हफ्ते का रिटर्न है। अब आगे क्या होगा देखिए, जहां पर 2 दिन से बंद हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 15,808, कल की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग है 15,782। इस लेवल पे अगर बुल्स तेजी के बनाने के लिए डर रहे हैं तो बियर्स मंदी करने के लिए भी बहुत डर रहे हैं। आज ऊपर ले जाके पटका वो बात अलग है, लेकिन ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देखिए, क्योंकि 8 मार्च 2022 का जो निफ्टी का निचला स्तर था, निफ्टी का लो, वो था 15,671।
7 मार्च 2022 यानी कि एक दिन पहले लेवल जो निफ्टी ने निचला छुआ था वो था 15,711। कल निफ्टी का निचला स्तर था 15,735 और आज 13 मई को निफ्टी का निचला स्तर है 15,740, क्लोजिंग है 15,782 की। तो ये जो 15,700 के लेवल पे आके अटक रहा है वो इस साल के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं अगले हफ्ते ये लेवल्स होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। इसके नीचे ऑब्वियसली 15,700 के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया तो दिक्कत बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ इस लेवल को एटलीस्ट 2 दिन से तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऊपरी स्तरों पे फंसेंगे कहाँ, जहाँ आज फंस गए थे वहीं पर ही 16,100 डेरिवेटिव मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया, क्योंकि 16,100 कुल मिलाकर देखोगे तो कॉल में खुले सौदे लगभग 86 लाख के आसपास खड़े हैं। ऊपर से 16,200 को मिला लोगे तो वहाँ पर भी 40 लाख खड़े हैं, यानी कि कुल मिलाकर 16,000 से 16,200 के बीच में 1,26,00,000 शेयर खड़े हैं खुले सौदे। भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है, तो लेवल्स इतनी आसानी से तो पार नहीं होंगे। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट को चाहिए इन लेवल्स को तोड़ने के लिए। ऊपर से अगर पड़ाव देखें निफ्टी का अगला तो बैठता है 15,670, ऑब्वियसली वही 15,700 वाला लेवल। उसके नीचे गए तो 15,550। ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट्स के लिए एक्ट करेगा। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी तेज़ हो जाएगी क्योंकि अब लिस्टिंग आने वाली है। LIC की लिस्टिंग जिसका बेसब्री से इंतजार है। हाँ, अगर आपने LIC के IPO में सब्सक्राइब किया था तो अपना डीमेट अकाउंट ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट ऑलरेडी हो गई है। मंगलवार 17 मई को लिस्टिंग होनी है LIC की, तो वो क्लोजली ट्रैक की जाएगी। अगले हफ्ते IPO बाज़ार में हलचल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पारादीप फॉस्फेट्स इसका IPO आना है। प्रीमियम लग्जरी वॉच सेगमेंट में जो कंपनी ऑपरेट करती है इथॉस लिमिटेड, इसका भी IPO आना है। ई मुद्रा जो कि लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी है डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, ई मुद्रा, इसका भी IPO आना है। तो प्राइमरी मार्केट पे तो हलचल तेज़ रहने वाली है। हाँ, इस हफ्ते ऑब्वियसली सेंटीमेंट थोड़ा डैमेज हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि अगले हफ्ते, क्योंकि LIC का बहुत बड़ा मेगा IPO था, उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो क्या बाजार इन सपोर्ट लेवल्स जो हमने बताए उनको होल्ड कर पाता है कि नहीं। ऑलरेडी बिकवाली बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज एक बार अटेम्प्ट तो कर दिया था बुल्स ने, लेकिन हाँ उतनी ताकत नहीं दिखा पाए। देखते हैं अगले हफ्ते से कुछ रैली बनती है कि नहीं।